आज की यह वीडियो जावास्क्रिप्ट की लेक्चर नंबर 9 होने जा रही है, जिसमें मैं आपको ऑपरेटर्स बता रहा था। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आखिर क्या होते हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या है। अर्थ का मतलब यहाँ पर EARTS से नहीं है। अरिथमेटिक का मतलब है आपका एक कैलकुलेशन से, बेसिक कैलकुलेशन जो कि आपके नंबर्स पर होती है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। सिंपली कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, क्योंकि ऑपरेटर एक प्रकार से एक सिंबल होते हैं जो कि किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने के काम आते हैं। ये डेफिनेशन मैंने आपको दी थी ना। सो अरिथमेटिक में आपके प्लस माइनस एस्ट्रिक यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और आपके मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एक्सपोनेंशियल, ये वाले सिंबल्स यूज होते हैं। अब ये किस प्रकार से काम करते हैं निर्भय है ना, बताता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं कहां पर, BS कोड एडिटर पर, या फिर आप कोई भी अपने सिस्टम में जो भी नोटपैड हो वो ओपन कर सकते हैं। रन करना मैंने आपको बताया हुआ पहले भी अपनी पिछली वीडियो में, या आप कोई भी IDE ओपन कर सकते हैं। यहां पर सपोज कीजिए मेरे पास लेट एक x नाम का एक वेरिएबल है। सिंपल है, x नाम के वेरिएबल के अंदर हम असाइनमेंट हमने पढ़ा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसे, इक्वल साइन को। तो x के अंदर हम क्या करते हैं, 5 के साथ 4 को ऐड करते हैं। सो ये 5 और 4 जो अब किसकी मदद से ऐड हो रहा है, वो प्लस की मदद से ऐड हो रहा है। सो प्लस क्या है, एक आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है। सो प्लस सिंबल जो है वो आपके दो न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने के काम आता है। सो जब भी हम इसे लॉग करेंगे यानी कंसोल डॉट लॉग करेंगे, सॉरी लॉग, अरे सजेशन दिखा दे मेरे भाई। कंसोल डॉट लॉग में आप x को प्रिंट करेंगे, कंट्रोलर से सेव करते हैं और हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। मैंने आपको ये सब चीज बताई हुई है, रन कैसे होता है। सो CLS नोट फाइल नेम एंटर। सो यहां पर आपके सामने आ गया 9, यानी कि आपका प्लस सिंबल दो न्यूमेरिक या दो आपके रियल टाइम या फिर रियल फ्लोटिंग पॉइंट जो भी नंबर होते हैं उनको भी ऐड करने का काम आता है, यानी कि 5.2 या 4.2 इनको भी ऐड कर सकता है। साथ में आपका एडिशनल सिंबल यानी कि प्लस साइन दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए यहां लिखा हुआ 5, स्ट्रिंग आप किस प्रकार से लिखते हैं, या तो सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में। तो मैं लिख देता हूं यहां पर निर्भय इस प्रकार से, और यहां जो लिखा हुआ है 4, यहां मैं लिख देता हूं कौशिक और एक स्पेस दे देता हूं मैं पहले, क्योंकि देखने में समझ में आए। और यहां पर हम x को वापस से प्रिंट करते हैं, टर्मिनल पर चलते हैं, क्लियर करते हैं और दोबारा से रन करते हैं। सो यहां पर देखिए आपको मिलेगा देखने के लिए निर्भय कौशिक। इस प्रकार से ये प्लस सिंबल आपका न्यूमेरिक नंबर्स और स्ट्रिंग को भी ऐड करने के काम आता है। और अगला जो सिंबल है वो आपका है माइनस सिंबल। तो ये आपको पता ही, इसमें क्या बताना, मुझे टाइम मतलब बेस्ट समझो एक तरीके से मैं, कि 5 में से माइनस कर दीजिए 2 और 3 आएगा आपके पास, वही होता है आपका सब्ट्रैक्शन। सिंबल है ना, ये ऐसे ही होता है। इसी प्रकार से अगला जो सिंबल है वो आपका मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो वो जो सिंबल होता है उसे आप बोलते हैं एस्टरिस्क। ये एक नाम होता है, आप चाहे तो इसे मल्टीप्लिकेशन या स्टार सिंबल भी बोल सकते हैं, इसे आप एस्ट्रिक बोलते हैं। सो 5 की मल्टीप्लाई अगर हमें 4 में करनी हो इस प्रकार से, और फिर हम इसे सेव करके देखते हैं तो 20 इसका आंसर इस प्रकार से हमें मिलेगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर सिंपल है। इसी प्रकार से अगर हमें डिवाइड करनी हो, जैसे कि यहां पर हमें 5 के अंदर 2 को डिवाइड करना, तो ये डिवाइड का सिंबल होता है आपका, ये स्लैश जो होता है। तो 5 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, देखते हैं तो आउटपुट क्या आता है। सो जब आप अगर आप C से पढ़ के आए होंगे, C++ से आएंगे, तो आपको पता है कि वहां पर डाटा टाइप होते हैं अलग अलग, इंटीजर, फ्लोट वगैरह। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर होता है आपका डाटा टाइप, आपका इंट या फ्लोट नहीं होता। तो यहाँ पर पूरे टाइप यानी कि पॉइंट में भी आपका वैल्यू आएगी, आपको आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 आएगा, यहां पर 2.5 आएगा। तो एक बार हम इसे रन करके देख भी लेते हैं। सॉरी CLS, और ये रन किया। सो यहां पर आपको आंसर मिला 2.5। अगला सिंबल हमारे पास क्या है, अगला सिंबल है हमारे पास मॉडुलस का। सो मॉडुलस का मतलब ये होता है, इसे हम मॉडुलस बोलते हैं, ये मॉडुलस सिंबल होता है, ये परसेंटेज साइन होता है वैसे। सो मॉडुलस का मतलब ये होता है कि जब भी आप डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है तो वो मॉडुलस से आपको मिलेगा। ये बहुत जगह आपको यूज होने वाला है, जब भी आप किसी नंबर को रिवर्स करते हैं। सो ये वहां काम करने वाला है आपका। सो और भी जगह काम करेगा, ऐसा नहीं वही यूज होगा। तो जब भी आपको रिमाइंडर चाहिए मॉडुलस का यूज करना है। 5 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 टाइम चला गया, रिमाइंडर बचा 1। सो यहां आपको 1 मिल जाएगा आंसर में। एक बार हम इसे रन कर लेते हैं, CLS नोड होम, और आंसर मिल गया 1। सो ये रिमाइंडर के लिए यूज होता है, ये चीज आपने समझ ली। अब यहां पर आपका एक और है प्लस प्लस। तो इस प्लस प्लस को हम समझ लेते हैं, जिसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना होगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये इंटरव्यूज में तो भैया आने ही वाला है, फाड़ देगा।
पूरे पेपर को बोलते हैं ना भाई फाड़ देगा, पूरा पेपर फाड़ दिया, पूरा पेपर फाड़ देगा। पेपर की बात तो मैं शायद ना करूं, पेपर तो एकदम बेकार चीज होती है। मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, इस पर मेरा फोकस रहता है। तो इंटरव्यू में अगर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आते हैं, मैं कहता हूं आपके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप उसको क्रैक कर लेंगे, क्योंकि ये तो आपसे पूछा ही जाना है। सो इंक्रीमेंट का सिंबल ये होता है, प्लस प्लस लगा दीजिए। डिक्रीमेंट क्या होता है, माइनस माइनस, 2 बार प्लस प्लस, 2 बार माइनस माइनस, समझ रहे ना। तो x प्लस प्लस अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम ऊपर को x को 5 से असाइन कर देते हैं इस प्रकार से, देन हम x को प्लस प्लस कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि x में हमने 1 को ऐड कर दिया। सिंपल है ना। सो वैल्यू जो हमारे पास 5 में 1 जब ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इस प्रकार से, इसी प्रकार से आपके पास डिक्रीमेंट भी होता है। अगर आप लिख देंगे यहाँ पर x माइनस माइनस, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने 1 को माइनस कर दिया। अब ये नहीं है 5 से हमेशा एक ही माइनस होगा, 6 से भी एक माइनस होगा। आप जब भी माइनस माइनस लिखेंगे तो एक ही नंबर यानी कि 1 ही आपका माइनस होगा। जब आप प्लस प्लस लिखेंगे तो 1 ही ऐड होगा और कुछ ऐड नहीं होगा। सो CLS और आप यहां पर कर दीजिए रन, तो ये आपके सामने 5 में से 1 गया और 4 आ गया। इसी प्रकार से आपने एक जो आपका वेरिएबल है या ऑपरेंड है उसके बाद आपने प्लस प्लस या माइनस माइनस लिखा, जैसे आप पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट बोलते हैं, इसके बारे में हम बाद में समझ लेंगे। आप चाहें तो इस माइनस माइनस या प्लस प्लस को पहले भी लिख सकते हैं और इसका काम भी सेम ही होगा। अंतर होता है, मैं जानता हूं इसका अंतर होता है, मैं आपको बताऊंगा एंड में, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि तब भी आपके पास प्लस प्लस करने पर 6 आएगा और तब भी आपके पास माइनस माइनस करने पर 4 ही आएगा। मैं दिखा देता हूं, अगर आपने लिख दिया प्लस प्लस x तो आपके पास अब भी 6 ही आएगा। CLS रन करते हैं, 6 आ गया। अगर हम लिख देते हैं यहां पर माइनस माइनस, रन करते हैं तो आपके पास अब भी 4 ही आएगा, कोई अंतर नहीं है। अब यहां पर एक और स्पेशल ऑपरेटर आपके सामने है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आप इसे बोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है पावर से। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट में पहले कभी अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, मेरे साथ तो पढ़ी तो नहीं होगी, लेकिन जब भी हम पहले जावास्क्रिप्ट में पावर को लिखते थे तो हम उसके लिए एक फंक्शन का यूज करते थे, एक लाइब्रेरी यूज करते थे। तो math.pow यानी कि पावर एक फंक्शन होता था जिसकी मदद से हम x की पावर 2 करना चाहते थे, तो वो उस प्रकार से हम कर सकते थे। लेकिन यहां पर एक सीधा सीधा ऑपरेटर आ गया है। सबसे पहले हम पुराने तरीके को देख लेते हैं। पुराना तरीका क्या है हमारा, कि हम लिखते थे कि x की पावर क्या है भैया, कंसोल के अंदर लिख देते हैं x की पावर के लिए। यहां पर हम लिखते थे MATH, मैथ कैपिटल होता था, और बाद में लिख देते थे POW पावर, और x कॉमा जितनी भी पावर आपको चलानी है, जैसे कि अगर हमें चलानी है 2 तो हम इस प्रकार से लिखते थे। ठीक है, सेव करते हैं। सो x की पावर 2, x की वैल्यू 5, 5 की पावर 2, 25 आंसर होना चाहिए। CLS क्लियर स्क्रीन, देन हम इसे रन करते हैं, 25 आपके सामने आ गया। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली यहां लिख सकते हैं, इस सबको रिमूव कर देते हैं कंसोल लॉग के अंदर। आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि x जो कि आपका वेरिएबल इसकी वैल्यू 5 है, देन यहां पर आपको डबल एस्टेरिस्क सिंबल को यहां पर लगाना पड़ेगा और जितनी पावर आपको लिखनी है वो आप यहां लिख दीजिए। जैसे कि 2 लिखनी है, 2 लिख दीजिए। सो इसका सीधा सा मतलब ये है कि x की पावर अब 2 हो गया है। सो सेव करते हैं, CLS करते हैं, होम पे जाते हैं, अब भी आपको 25 मिलेगा। एक बार मैं डाउट क्लियर करने के लिए यहां पर 6 लिख देता हूं, 36 आपको आंसर आना चाहिए। 36 यहां पर आ गया है। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यहां पर लड़की होती है शायद आप सब्सक्राइब कर देते तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।